हाँ लाइव। पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हो गया, 10वां एडिशन था, ये आखिरी एडिशन था पाकिस्तान सुपर लीग का। इसके बाद नई दोबारा से बिडें होनी है, किसके पास फ्रेंचाइज जाती है किसके पास नहीं आती, ये तो एक अलग आगे का सीन होगा। जो बेस्ट बिड होगी उसको टीम दे दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में कुछ फ्रेंचाइजेज ऐसी हैं जो रहेंगी, एक दो फ्रेंचाइजेज ऐसी हैं जो हो सकता है कि बिड में अच्छे रेट मिलने के बाद वो किसी और ओनर के पास चली है। मगर पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन लाहौर कलंदर के नाम रहा, और ये वही लाहौर कलंदर है जिसको मैंने तो बहुत मंडा है भैया। मैंने बोला भैया एल लगा हुआ है, इनका परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तीसरा टाइटल जीत गया है मगर कल शाहीन की कप्तानी में 10वां टाइटल जीत तो गए, मगर जीतने के बाद चीजें निकल कर आई। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे बड़ा गुस्सा है भाई। इसका इमाद वसीम का पढ़ रहा था, तो उसने बोला पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। हम भी भागे भागे चले आते थे, 24 घंटे हम लोग ट्रैवल करते थे, और उसके बाद लीग का मैच खेल लिया करते थे। तो वो असल में तो सिकंदर रजा के हवाले से टारगेट कर रहा है, इसने टारगेट की जा रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इमाद गलत कह रहा है भैया, पैसों का तो इशू आता है ना इसके अंदर, पैसों के लिए ही आएगा। मतलब वो कोई मोहब्बत में अगर होता तो इंतजार करता और यहीं पे बूढ़ा हो जाता और फिर पाकिस्तान से उसको खेलने का मौका ना मिलता। इसीलिए वो पैसों के लिए और अपने फ्यूचर के लिए भाई वो लास्ट टाइम आईपीएल खेल रहा था पंजाब किंग्स से, हमने तभी कहा था 2 साल इसकी दुकान खुल गई। इसकी एक प्रीमियम फॉर्म चल रही थी उस वक्त, तो ये मारे जा रहा था। फिर इसने आईपीएल में जो है जब परफॉर्म नहीं किया तो हमें अच्छे से मालूम था कि अब ये नहीं खेलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर ये पीएसएल में भी आ गया। अच्छा एक सच भी समझे कि जब कोई प्लेयर आईपीएल खेलने के बाद सीजन पीएसएल से खेल लेता था या पहले खेल लेता था, तो वो अगली दफा वैसे भी वो उसको बाहर कर दिया जाता था। अब यहाँ पर ये मसला आया कि भाई सिकंदर रजा अगर यहाँ आ गए तो लोग कह रहे हैं देखो वो मैच खेल के, अरे वो देखो क्या घंटे से देखो, वो आ गया मैच खेलने, उसके पैसे हैं, उसको टिकट दिया है यार उन लोगों ने उसको बुलवाया है। इतना तो इकोनॉमी में उसको तो रक्षे में भी बुला सकते हैं आप। नहीं, वो जिस तरह से उसने बताया उसका नाम सिकंदर रजा है, रिकी पॉन्टिंग नहीं है भाई, एंडी फ्लावर नहीं है। वो जिस तरह से वो आने का बता रहा है अपने, ऐसा लग रहा है उसको बेचैनी ये थी कि जिम्बाब्वे क्या तेल लेने, जिम्बाब्वे हार जाए मेरे घंटे से, मुझे लाहौर कलंदर का फाइनल खेलना है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा था। हालांकि 3 दिन में अगर वो मैच खत्म ना होता तो फिर मेरे ख्याल में उसके लिए भी ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता। भैया कुछ रन जिम्बाब्वे के लिए भी अच्छे मान लेते तुम, वहां पे तुम्हें 5वें नंबर पे भेजा था वहां पर, तो मैं कह रहा हूँ बहरहाल जिम्बाब्वे के लिए तो कुछ निकल के ना आया उनके लिए। मगर ये कि ठीक है यार, शाहीन ने जो कहा उसके हवाले से कि यार दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है, तो शाहीन को लगता होगा, किसको? शाहीन को लगता होगा कि वो शाहीन बड़ा उसके आने से मोटिवेटेड तो था, और बहुत चिपका चिपकी बहुत नहीं, फिर उसने प्रूव भी किया ना। पर ठीक है, उसके चक्कर चले, फहीम अशरफ ने जहाँ पे 5वें स्टंप पे बॉल उसको दिया, वो जो छक्का आया वो भी सबको बताया कि इस एरिया में बॉल ही नहीं करते भैया, जब मजे में होते हैं। मगर ये नसीब क्या नाम है, फहीम ने वहाँ बॉल करी, वहां पर उसको शॉट भी पड़े, फिर उसके बाद आखिरी चौका यानी कि 2 बॉलों पे 2 रन, तो फिर तो वो तो उड़ती भी चिड़िया के पर गिरने वाला सीन हो जाता है ना। 2 बॉलों में 2 रन कौन देखता है, फिर तो देखने वाला सीन ही नहीं था। मगर फाइनली लाहौर कलंदर ट्रॉफी जीत गया। मगर कुछ मनचले, कुछ शोखी, कुछ शुगल मानने वाली पार्टियां कहनी फिक्स था। अच्छा, मुझे यही बात पे मेरी हटी हुई है भाई के एक शोर भर पाए यार। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखिए, मैं बताऊं होता क्या, हर तरह के लोग हैं मार्केट में भाई। किसी को क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैंने कल आपको बोला, मैंने अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा, जब अंडरस्टैंडिंग होती है पूरी बात बताता हूँ। मैंने ये बात तस्लीम की, मुझे लग रहा था फखर भी रन्स करेगा, फखर फेल हो गया, लेकिन मुझे कोयटा मारा जा रहा था हसन नवाज, और मेरे अंदर ये बात थी कि यार ये मैच इवेंचुअली ना लाहौर कलंदर्स ही जीतेगा और ये कोई 200 के आसपास की गेम होगी। हालांकि बड़ा वाजे दिख रहा था कि ये आराम से 220 कर देंगे, 230 कर देंगे। फिर इनका इतना नीचे गिरे ये 3 ओवरों में, फिर वो जो आखिरी ओवर के जो मतलब पता नहीं कितने सारे रन है, उसकी बाद ये जाके कितने 202 कर पाए। मैंने कहा ना 17, 18, 19 इस ओवर में बिल्कुल नीचे लग गए। लेकिन यार ये बड़ी एक गलत बात है। आपके पास कोई एविडेंस है? बाज लोगों ने शायद भाई कोयटा पे क्या खाने की मजाक में जो दोस्तों में शर्त रखती है, आज जिधर देखो यार ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, दुनिया में वावेला मच रहा है कि यार कोयटा जान के, अरे कोयटा अगर नहीं जीती, अगर मोहम्मद आमिर के चूतड़ फट गए, उसकी पिटाई लग गई, तो मतलब क्या आमिर बॉल ही कराता है, पिट जाता है? वो सुपर ओवर में भी पिटाता है यार, वो तो उसका काम ही यही है ना यार। मतलब पहले उसने गेम बनाया, हारिस रऊफ ने बर्बाद किया, सुपर ओवर में उसने भी कर दिया। मगर ये कि यार कुछ ऐसे तफरी करने वाली पार्टियों ने मुझे ये भी बताया कि यार कोयटा के हारने की असल वजह एक ये भी है कि यार अब लाहौर की तरफ से तो वो आ गए अबरारुल हक, नच पंजाबन कर दिया उन्होंने, मतलब धोती सलवार सब दिखा दी वहां पे। मगर ये काय कोयटा करने वाला कोई भी नहीं था। टिम डेविड भी यहीं से मुल्तान से रन्स करे, जब मैंने उसे आइडेंटिफाई किया ये बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया खेल लेगा, है ये कहीं और का,
लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया भी खेलेगा और ये आईपीएल में भी बिकेगा। पहले उसे उन्होंने उठाया, फिर उन्होंने छोड़ा। जिन्होंने अभी लिया हुआ है आरसीबी ने, सबसे पहले सीजन में उन्होंने ही उठाया था, फिर मुंबई ने उसकी कदर की, उसने मैचेस जितवाए। अब वो वापस आरसीबी में कुछ लेस इफेक्टिव हो गया है वो हाँ, वो लेस इफेक्टिव हो गया है, ये मैं आपको फिर भी बता दूं। लेकिन फिर भी अगेन वो आरसीबी के काम आ रहा है। अभी आरसीबी यकीनन एक मैच अगर उनका बचा है तो वो अभी आए कर रहे हैं इस चीज पर कि वो मैच जीतकर वो टॉप 2 में फिनिश करें। अभी मुंबई को बुरी तरह से अय्यर 11 ने मारा। श्रेयस अय्यर तो क्रिकेट में हल्का ही नहीं आ रहा भाई। और सूर्या कुमार यादव का इन दिनों, क्योंकि इन दिनों दूसरे मसले ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप देखें सूर्या कुमार यादव की बैटिंग में भाई वो बात नहीं आ रही जो आया करती थी। अब काफी तेंदुलकर का सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे बड़ा खिलाड़ी, और उसने मैच में लग गया। हाँ लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, तोड़ दिया तो भाई। स्ट्राइक रेट सूर्या देखें, अगर एक मिसाल है, अगेन मजाक नहीं कर रहा, बाबर आजम अगर 170-80 के स्ट्राइक रेट से 70-80 रन बना देना, अक्सर लोगों को खुशी ही होगी कि यार बना दिए। अब सूर्या अगर 140-150 के स्ट्राइक रेट में स्टक होके इतनी लंबी बारी खेल जाए तो सूर्या का मिनिमम स्टैंडर्ड भी 160-70 का स्ट्राइक रेट है। तो खेल गया, अच्छा खेल गया, ऐसी बात नहीं है। खासी बॉलें खेली है क्या? मैंने तो वो थोड़ा सा मैच मेरी नजर से जरूर गुजरा जब 25 बॉलें 35 रन थे, तो मुझे लगा कि यार ये तो सूर्या कुमार तो नहीं है, तो कोई ऐसे ही खेल रहा है, मतलब उससे रिलेटेड जब चीज आती है तो लगता है कि नहीं यार उससे बड़ी ताबड़तोड़ हमले किए होंगे, बड़े छक्के वक्के मारे होंगे। मगर अगर ये वाले रन भाई 39 बॉल्स पे 57 रन है और 146.15 का स्ट्राइक रेट है, 6 चौके 2 छक्के, यानी कि इसका गेम तो कम हुआ है 24। हाँ ना, तो वही तो कह रहा हूँ, 36 रन इसके छक्के चौकों में आ गए और 6 बॉलों में आ गए। तो डेफिनेटली आप ये देखें ना कि डॉट बॉल, अमाउंट ऑफ डॉट बॉल बढ़ गई, रेंज बढ़ गई, मनूवर करना थोड़ा सा कम हो गया। रोहित शर्मा बात यह है कि मिनिमम रोहित शर्मा का बहुत ही अजीब बारी थी, लेकिन ठीक है वो बाहर चले गए बाद में, उम्र का भी तकाजा है और आज दिन था। मगर आज मैं लेकिन अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर कमाल बॉलिंग की, 4 ओवर 28 रन 2 विकेटें, 4 में 82 दिए काइल जेमिसन ने। अब ये पूछो लोगों से कि ये वनडे जब खेलने लगा था तो ये कर क्या रहा था। ये मतलब यकीनन यार ये T20 फॉर्मेट का बॉलर है नहीं, ये सिर्फ अपनी हाइट पे टेस्ट क्रिकेट में सीमिंग कंडीशन में ज्यादा आउट करता है, ठीक है। और फिर मार्को यंसन ने 34 पे 2 लिए, यानी 44 रन दे दिए। विनय कुमार साहब ने, वी कुमार, तो आपको पता है कि वी कुमार साहब ने भी दे दिए। तो ये कहानी है इनकी। और एक सनराइजर्स का बता रहे थे 1-2 मैच और जीत जाते वो, अगर वो दम पकड़ लेते। आखिर में उन्होंने काव्या को यकीन दिलाया कि इस साल बुरा हो गया, अब आखिर अगली बार हम कर लेंगे, हमें हटाइएगा नहीं आप हमें अच्छे पैसे दे देंगे। तो ये 13 पॉइंट आ गए अभी वो टेबल पे। देखे दिल्ली के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो प्लॉट लूज कर गए। और याद होगा जब ये बात हो रही थी क्रिकेट के खेल की कि भाई गुजरात, आरसीबी, और मैंने कहा था यार मैं मुंबई को भी पंजाब किंग्स के साथ देख रहा हूँ, लेकिन मुंबई ने अपने लिए मामला थोड़े से अटकाए हैं। अगेन अब आखिरी मैच की कहानी लोगों की है कि जीते दिल्ली कैपिटल्स आखिरी मैच जीत सकती है। इसकी स्टैंडिंग, क्योंकि एक बैक एंड पर टूर्नामेंट है तो इसकी स्टैंडिंग पर बात करने नहीं चाहिए। देखें दिल्ली के पास 15 पॉइंट है, मैच खत्म हो गए और इनके भी मैच खत्म हो गए, तो दिल्ली कैपिटल ने बड़ा नैरोली मिस किया है। अब आरसीबी का जो प्लेऑफ में क्यों नहीं, आरसीबी का जो मैच है आई थिंक लखनऊ से, तो आरसीबी का वो मैच बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि अगर संजीव साहब की टीम को लिटा देते हैं तो आरसीबी टॉप 2 में ही फिनिश करेगी और वो एक लग्जरी मिल जाएगी। एक मैच हारने के बाद भी आप जा सकते हैं फाइनल तक, ट्रॉफी उठा सकते हैं, अदरवाइज आपको एलिमिनेटर में ऐसा लग रहा है मुझे लखनऊ से आखिरी मैच। हाँ आई थिंक अगर 14-14 है तो फिर मुझे लग रहा है कि पंत मारेगा, क्योंकि वाइस कप्तान अनाउंस हुए हैं वो इंडिया के स्क्वाड के अंदर शुभमन गिल के साथ। मगर आज बड़ी एक अहम बात वो ये है कि यार आज पहली दफा मैंने सुना, पहली दफा मुझे लगा कि नहीं यार कोई पाकिस्तान की क्रिकेट की इंटरेस्ट में वसीम अकरम ने कोई बात करी है। आज ही होगा मैच ये लखनऊ वर्सेस। आज शाम में जब वो कराची में एक जगह बात कर रहे थे और हमें भी पता चला वो यूनुस खान के लिए रेड बॉल में कोच लाने की बात कर रहे हैं। और जब उन्होंने सुन लिया कि मैं मिसबा के साथ शरीक था, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर रेड बॉल में कोई खड़ा कर सकता है, खड़ा वो यूनुस खान है। शुक्र उन्हें याद आ गया 10,000 रन क्रिकेट में अगर खड़ा कर सकते हैं। सही बात है, 10,000 रन। मॉडर्न डे क्रिकेट की जो डेवलपमेंट है वो शायद इतनी अच्छी बात है कैसे याद आ रही है ना, यूनुस के बगैर हो नहीं सकती। मैं देखिए यार मेरा अपना सीधा सा है, ये वसीम अकरम को शायद यूनुस खान आज नजर आया क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके सारे हथियार तो खत्म हो चुके हैं, सारे हथियार हो चुके हैं। अब यूनुस पे गेम चलाया जाए, यूनुस की अभी से तारीफ करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि अगर यूनुस आता है, देखिए मिसबा तो उनका आदमी है, उसकी तारीफ करनी जरूरी नहीं है,
मगर यूनुस के लिए करनी जरूरी है। कहीं से उनको खबर जरूर मिली है कि यूनुस से बातचीत चल रही है। ये मैं आपको बता दूं, उनको भी खबर मिलती है। जैसे हमें एक दिन पहले पता था अज्जू भाई जाने वाले, इंपोर्टेड कोच जो आया हुआ था वो निकलने वाला है, वो निकल गया। इसके बाद अब उनका कोई रोल नहीं है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में। मगर वसीम अकरम ने यूनुस खान की जो मुंह भर के तारीफ करी है, वो ये बता रही है कि यार अगर यूनुस खान आते हैं तो डेफिनेटली यार यूनुस अगर आएगा तो आप क्या समझते हैं, क्या वो जिनमें एटीट्यूड है बगैर गेम के उनको रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। भले शोएब अख्तर जिनको ख्वाब आ गया कल रात में, उन्होंने कह दिया कि 3 बॉलर अगर मुझे दे दें तो मैं वर्ल्ड क्लास बना फिर आ गया 140 बड़े दिन से थे नहीं लाइमलाइट में, 140 की बॉलें फेंकेंगे बड़े दिन से लाइमलाइट में मुझे लगा कि शायद चांद से लेकर आएंगे, मगर पता चला वही पुराने बॉलर जो जिनमें से 2 ड्रॉप है, शाहीन, नसीम और हारिस। अबे इनको कहां से तेज करोगे? 5-6 साल से फेल रहे हैं पाकिस्तान को पकड़ के। इनको इनमें से 140 निकालोगे तुम? कमाल हो गया ये पाकिस्तान के लिए। उनको असल में तो ये अफसोस जाहिर करना था कि यार इतने बड़े खिलाड़ी, इनको ड्रॉप करना बनता नहीं है। अच्छा, फिर इनको अगर ड्रॉप करना नहीं बनता तो फिर यही टीम जो हार रही है इनको खिलाया जाए। यानी कि अगर तुम्हारे नाम पे इनको दे दिया जाए कि भैया 3 नाम शोएब अख्तर के गोद में बिठा दिए कि भैया ये 3 खिलाड़ी हमारे पेसर हैं, इनमें से 2 ड्रॉप है और 1 खेल रहा है टीम के अंदर, बल्कि 2 खेल रहे हैं और 2 ड्रॉप है, तो भैया शोएब भाई के नाम पे ये पाकिस्तान खेलते जाएंगे। अभी ये कौन सी लाइक माइंडेड चीजें यार? ये इनके नाम लिया उन्होंने, हारिस, नसीम और शाहीन। फिर से अबे इन्हें बनाएंगे? ड्रॉप होने का है ना चक्कर उनका। वे तो 4-5 साल में बना लेते भाई, ये नहीं बनेंगे। शोएब भाई आप इन्हें ले लें, मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ, अगर आप बच्चों के नाम लेते ना, वसीम जूनियर का जो लेफ्ट आर्म बॉलर मिर्जा खेल रहा है कलंदर, आप इसका नाम लेते। शोएब भाई आपको शायद पता नहीं ये है, नहीं बनेंगे सर। शोएब भाई आपको शायद पता ये बनेंगे नहीं शोएब भाई, साहब बोल रहा हूँ। आप न्यूजीलैंड सीरीज में ये तो नहीं खेला, क्या नाम है, हारिस तो नसीम तो नहीं खेला T20, मगर शाहीन और ये खेले। इकोनॉमी आप चेक, इकोनॉमी और इनका एवरेज आप जाके चेक कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा, 66 का एवरेज है शाहीन का, 1 विकेट है शाहीन की 4 मैच। मैं आपको यही बता रहा हूँ, तकरीबन 9 से ऊपर का 10 से ऊपर का इकोनॉमी आ रहा है, तो तकरीबन 7.5-8 का इकोनॉमी इसका आ रहा है, क्या नाम है, हारिस का। ठीक है, 4 विकेटें जरूर है उनकी। मैं सिर्फ ये आपको 8 विकेट, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि यार इन लोगों का बेंचमार्क क्या यही रह गया है कि ये खेलते रहेंगे पाकिस्तान से तो ही पाकिस्तान की टीम खड़ी होगी, या ये बिठा दिए जाएं तो आप जैसे लोग बाहर निकल कर आ जाते हैं। आपको याद नहीं आपने क्या कहा? पाँव टूट जाता, पाँव गिर जाता, ये हो जाता, मैं वो करा था मोनोपोली ये कुछ। तो यार शोएब भाई ये वाली हरकतें ना करें। पसंद होंगे, हमें भी पसंद है, मगर ये कि अब ये बाहर बैठे, जब पसंद है हमें, ये खेलेंगे पाकिस्तान से तो हमें पसंद नहीं है। देखिए यार, मैं कल भी आपको मैंने बताया कि शाहीन ने जो कुछ कहा वो कल बैठ के दोबारा दोहराया है उन्होंने इस बात को कि वो अंधे जिनको परफॉर्मेंस नजर नहीं आती, आंखों वालों को नजर आती है। लाहौर के लिए तो अच्छी परफॉर्मेंस है कि यार शाहीन अगर लाहौर के लिए अच्छा कर रहा है, उसका हरगिज मकसद नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए भी वो डिफरेंट बॉल गेम होता है यार, नेशनल ड्यूटी भाई, और उसमें बड़े बड़े लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज टीमें अपने मुल्कों के लिए लड़ती हैं। 5 इवेंट, 6 इवेंट शाहीन को, 5 इवेंट हारिस को, 5 इवेंट नसीम को दिए जा चुके हैं दोनों फॉर्मेट में, 6 इवेंट बाबर को दिए जा चुके हैं। 20 ओवर और 50 ओवर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये चली भी कारतूस जो है, ये चली भी बंदूकें जो है, इनको दोबारा क्यों आजमाने की कोशिश कर रहे हैं? आप उन लड़कों पे प्रेशर क्यों डाल रहे हैं जो पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं? आपने अगर आवाज निकालनी है तो जो करंट टीम जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है माइक हैसन की उसमें, ठीक है, इसके ऊपर आप बोले ना कि ये लड़के, मुझे तो यार माइक हैसन तेरे से भी समझेंगे, मुझे पता है सीटूसी करके कितना ब्रेव आर्ट करना है मैंने इनका, मैं समझाऊंगा। जाए फ्री ऑफ कॉस्ट जाए, मुझे पता है पैसे नहीं लेंगे, मगर जाए आप उनके पास और बोलेंगे नहीं यार मैं 10 दिन इन बच्चों को दूंगा, मैं बताऊंगा इनको कि किस तरह से बॉलिंग करनी है, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरह से लड़ना चाहिए, किस तरह से डराना चाहिए, बॉलर को पसली पे बॉल कैसे मारते हैं, ये बताए ना जाके यार। अब हो गया, ड्रामेबाजियां डगआउट में कर लिया आपने जितनी करनी थी। अब एक टीम खड़ी हो रही है, नए बच्चे अगर आ गए हैं, उसमें नसीम को अभी भी रखा है, मुझे पता है नसीम के तो बात कहता है मैंने 500 आउट कर दिया, स्टाइल तो उसके ऐसे है। अगर आपने इन्हीं लोगों को सिखाना है तो एक काम करें, इनको पाकिस्तान से ड्रॉप करवाएं और ले जाएं किसी की छत पे, वहां इनको ट्रेन करें। वहां सिखा दें, आप डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में सिखा दें इनको, आप लाहौर जीएम खाना में सिखा दें, कहीं भी सिखा दें इनको ले जाकर, लेकिन फिर इन्हें पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप करें। सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ लोगों के लिए कि अगर शोएब अख्तर ये समझते हैं कि इनको बहुत कुछ सीखने की अभी भी जरूरत है, तो पाकिस्तान ने इन पर 5 से 6 टूर्नामेंट्स बैंक किए हैं और सबको पता है रिजल्ट्स क्या है, ओवरऑल रिजल्ट क्या, मैच बाय मैच भी देख लो तो इनकी हर ग्रेट मैच में 1-2-3 मैचों को छोड़ के कलई खुली है। किसने नहीं मारा अभी एशिया कप में जब इंडिया से मैच आ रहे हैं, पता है पीएसएल में क्या है, इंग्लैंड से आ रहे हैं, पीएसएल में भी क्या सीरीज में
नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि हारिस का पता है हारिस पीएसएल में वो लाहौर कलर ने ट्रॉफी जीती है, उसका बेंचमार्क ये नहीं है कि हारिस इतना पिटने के बाद भी खेले। वही ने जिनको मैच लगाया यार, आपको ख्याल करना चाहिए था। आप ये एक दो और बॉलर डाल देते वसीम जूनियर वगैरह के साथ, लेकिन नहीं। देखिए शाहनवाज दानी का आज कोई नाम लेना भी भूल गया। क्यों? क्योंकि उसके चक्कर में इन्होंने वसीम जूनियर को अंदर रखा था। आपको याद है आप बोलते थे कि ये किसकी, अरे कहा ये भी पसंद नहीं है, ये बोलता कुछ नहीं है, इसके मुंह में आवाज नहीं है। इसको रखा है कि धानी का शोर कम हो जाए, और ये आसान मोर है, ये बोलता ही कुछ नहीं है। इसकी जगह हसन अली को लाके खिलाएंगे, फिर 2023 के वर्ल्ड कप में ऐसी की तैसी है कि ये इन लोगों का अगर ये क्राइटेरिया आपने अपने लॉन्डो का रखा, कमबैक आपको जिसका करवाना आप इसी तरह करवाते हैं भाई। अपने लोगों का कमबैक आप पीएसएल से भी करा देंगे, नेशनल टी20 से भी करा। हसन अली एक आपने एक दफा इसका एक दफा फर्स्ट क्लास से डेब्यू टेस्ट में करा दिया, ठीक है। 2023 में लिए घूमते रहे, वर्ल्ड कप खिलाया, वो लाए, जब ये बेकार हो गया, कुछ भी ना ले पाया, बहुत पिट गया, तो आपने बाहर कर दिया, इसको छुपा दिया। अब इससे बाल बड़े किए, सेटिंग करी, पीएसएल में आया, फिर गेम बजा दिया आपने, फिर आप लाद देंगे इसको पकड़ के। तो मैं क्या, रेड बॉल के कोच थे आपके इंटरिम आकिब जावेद, जिनको छुपा दिया गया और उनको डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस बना दी गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ये रेड बॉल का जो कोच है, उसके लिए यूनुस खान के लिए वसीम अकरम की ये जो आवाज है, इसके अंदर मुझे अभी भी खुटका लगता है भैया। मैं आपको सीधी आवाज निकाल नहीं, मुझे इसलिए कि आपने ये बात करनी थी कि यूनुस खान को हटाया, क्योंकि आपने ये बात उठानी थी। मुझे ये चाहिए था उस वक्त। ऐसा यही हसन अली था ना यार, जिसके एटीट्यूड की वजह से, जिसकी बदतमीजी की वजह से, जिसकी नाजेबा हरकतों की वजह से यहां तक पहुंची आपकी क्रिकेट के। यूनुस खान बिल्कुल ही इस्तीफा देके साइड में चला गया। वो वक्त था कि आपको बंदा चाहिए था टाइट वाला, ताकि इस वक्त सबकी चड्डियां टाइट करके वो इस वक्त आपको रेड बॉल क्रिकेट में कहीं ना कहीं खड़ा कर। नई साइकिल शुरू हो रही है यार, नई साइकिल आपकी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट आपने खेलने, 3 ओडीआई, टी20 खेलने, टी20 खेलने अगस्त वगैरह में जाकर। तो मैं ये कह रहा हूँ माइक हैंसन, ये बेंसन वाली जो पार्टी आई है अभी, माइक हैंसन नहीं बेंसन है, माइक हैंसन, ये जो पार्टी आई है, ये तो आपकी व्हाइट बॉल में आई है। व्हाइट बॉल में आपकी टीम बुरी नहीं है, खिलाड़ी बुरे नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है बस, ग्लूकोज की, ठीक है, मैच प्रैक्टिस की कमी भाई। जो अभी पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट हुई है, एक दो इख्तिलाफ बन रहे हैं कि इन्हें भी आप रेस्ट के ही नाम पे बाहर बिठा देते। आपने डिसीजन लिए ना बाबर और रिजवान को लेकर, अब आप इस बात पर हारिस रऊफ को अकोमोडेट करेंगे कि कलंदर्स फाइनल जीत गए। हारिस रऊफ ने जितवाया है फाइनल, क्या हारिस रऊफ की पिटाई नहीं लगी पूरे टूर्नामेंट में 2-3 मैचों को छोड़कर? मतलब यार हारिस रऊफ एशियन कंडीशंस में पहले तो कोई ले जाकर उसको सिखा दे जबरदस्ती क्या है। 4 और 5 साल के बाद अगर लोग ये समझ आ गया कि भैया ये पाकिस्तान को किसी बड़ी अपोजिशन से जहाँ तगड़े बैटर्स होते हैं वहां ये नहीं जितवा के दे सकते। इन्होंने हर जगह रन्स करवा दिए हैं, हर जगह इन्होंने, वो गिलेन फिलिप्स आया था, उसने कैसा 100 मारा था, वो 3-4 ओवर में उसने कोई 70-80 रन बना दिए। ये तीनों बॉलिंग करते रहे। उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने जो साजिशें ये करते हैं क्रिकेट के खेल में, इनका तो आपको पता है। इन्होंने हसनैन को खिलाया और इन्हें बचा के हसनैन की आखिर में माल लगवाई कि भाई इन पे से टोपी जाए, लोग बोले हसनैन भी पिट गया, और फिर हसनैन को बाहर कर दिया। मैं हसनैन को ये नहीं कहता उसे सारे मैच खिला दो, मैं हमेशा से उसके बारे में बताता हूँ। नहीं, वो क्यों बाहर है स्क्वाड से यार? फिर भी बताता हूँ कि थोड़ी गलती उसकी भी है, वो बार बार उसका रिमॉडल एक्शन होता है, वो अपने बस में नहीं होता बॉल करने, वरना टैलेंट उसको जितना मिला हुआ है ना कुदरत की तरफ से, वो यूटिलाइज कर नहीं पाता उसको। फिर आपने ये जो स्क्वाड बांग्लादेश के खिलाफ रेड बॉल व्हाइट बॉल का अनाउंस किया माइक हेसन की, उसमें जेरे तरबियत, उसमें अब्बास आफरीदी तो बेहतरीन बॉलर है पीएसएल का। हाँ, अब्बास आफरीदी तो आपकी, अगर हसन अली परफॉर्मेंस में वापस आया है तो अब्बास आफरीदी क्यों नहीं? अब्बास आफरीदी टी20 में चल रहा था, ये असल पॉइंट। बच्चा जहादात खान क्यों नहीं है? अरे भाई आप तो इन दोनों को लेके चल रहे थे, हसन अली कैसे आ गए एकदम के? बांग्लादेश पे शायद परफॉर्म कर जाए तो हम आगे भी निकाल नहीं कर पाएगा, घंटा पिटाई अगर मार दिया ना, वो क्या नाम है उसको जो ओपनर आता है और सिर्फ छक्के मारता है, तो भाई लितन दास वगैरह, तो पता ही है वो किसकी फाइन है। जाकिर अली वगैरह सब पहुंच गई पार्टियां, जो बचे कुछ थे वो आज पहुंच चुके हैं। और मेरे ख्याल में आज शाम 7:30 बजे लाहौर में प्रैक्टिस भी हो रही होगी इनकी। तो बात जानने वाली ये कि अगर आपने आज से टीम बनानी है तो फिर भैया वो साउथ अफ्रीका टूर के बाद पता चलेगा कि आप एशिया कप के काबिल आपकी टांगे बनी नहीं बनी। एशिया कप होता है नहीं होता, तेल लेने जाए मेरे घंटे से, ना मेरा काम है, ना मैं एसीसी हूँ ना मैं आईसीसी हूँ।
समझ गए। मगर ये कि यार कम से कम आप किसी इवेंट के लिए खिलाड़ी तो तैयार करते हैं, अपने घर वालों को दिखाने के लिए ये देखो हमने अपना बच्चा तैयार कर लिया, ये अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। अगर यही आपने काम तो काम है ना, लोगों को खुश करना है, इसको करना है वो कर लेगा खामोशी से। ये अच्छी प्रैक्टिस करता है, ये अच्छा इंटेंस प्रैक्टिस कर रहा है, ये बहुत तेज भागता है, ये अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी अपने लोगों की तारीफ करने के लिए इतने बड़े बड़े कॉलम छाप देते हो तुम लोग पकड़ के। अभी शोएब अख्तर वाली जो गेम है मुझे ये समझ से बाहर है कि यार अब आपको अब याद आ रहा है, आप 2022, 23, 24, 25 में आके आपको याद आ रहा है कि मैं बुलाऊंगा इनको 140 का कर दूंगा। मजाक लगाया है वही वाला सुफियान, मुकीम, अली रजा, मजाक वाली बात करी है इन्होंने। पांड्या भेज दो तेज कर दूंगा। अबे क्या हो गया यार। एक बार अब्दुल रजाक ने भी कहा स्टूडियो में बैठ के थोड़ी हो रहा है कोई 140 एक बहुत बॉल फेंक देगा वो। जबरदस्त भारत के लिए जब खेलता है तो एक बहुत जबरदस्त ऑलराउंड क्रिकेटर हार्दिक पांड्या। फिटनेस के थोड़े इशू रहते थे, उसकी निजी जिंदगी में कुछ हलचल हुई तो उसके बाद आप देखें उसने फिटनेस पर कितना काम किया। अब वो अनफिट नहीं है। अब्दुल रजाक ने एक बार ये कह दिया कि यार वो मुझे दे दो मैं इसको तेज कर दूंगा। यार हंसने की बात है, आपने अपनी आधी से ज्यादा क्रिकेट 130 की 32 की स्पीड पे खेल डाली यार। ख्याल करें भाई, आप शुरू में तेज आए थे यार। अगर आपको पता उसके होता बाद आप अभी अपने आप को तेज कर चुके 2009 होते। की इनिंग पे आप 2 साल खेले, 2011 के वर्ल्ड कप में कुछ नहीं निकला। चाकू छुरी पाले तेज केले कराने में वाली जो मशीन है पिटाई आपके पास लगी क्या? थी, आपकी भी लगी थी, शोएब अख्तर की बहुत लगी थी। कामरान अकमल ने कैचेस छोड़े थे, रॉस टेलर वाली, उसमें एक नेगेटिव 72 रन है आपके, सब आउट हो रहे थे, आप खेल गए। जहां सेमीफाइनल में 2011 में आपको मैच जितवाना था, वहां आप पता नहीं क्या विकेट से हट गए और मुनाफ पटेल ने लेग कटर की और आपका डंडा गिरा दिया उसने, ठीक है, बेल दौड़ा दी ऑफ स्टंप की। यार ख्याल करा करें भाई, आपको ख्याल करना चाहिए। आप फिर कभी निदा राशिद डार पर कोई बात कर देते हैं थोड़ी। हमारे इन फॉर्मर क्रिकेटर्स को असल में इनको काउंसलिंग की जरूरत है। और एक बात में और है, मैं ये करना नहीं चाह रहा था, ऐसे ही कर रहा हूँ, सुन लेना। मार्केट में बड़े बड़े लोग होते हैं, तरसे हुए तड़पे हुए, इनको लोगों को परवान चढ़ते देख कर ना बड़ी बेचैनी होती है, इनको बड़ी मौत आती है। ऐसे ही कुछ नाम है भाई, कभी रैली होंगे ये कोई कराची मीडिया में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसके बाद ये तस्वीरें जमा करके घूमते थे, ठीक है। इनसे एक आध दफ़ा कहीं बात करने का इत्तेफाक हुआ तो पता ये चला कि वासे भाई ज़बान को बंद रखो, टेक्निकल क्रिकेट इसे अलिफ पे नहीं आती, ठीक है। जिसकी जो फील्ड है, कोई लिख रहा है, कोई लिखवा रहा है लोगों से और छपवा रहा है, पब्लिशर अच्छा हो सकता है। ऐसे लोगों के बड़ा कीड़ा है भाई, बड़ा बुग्ज और बड़ा हसद होता है इनमें। किसी के लिए कोई अचीवमेंट है, कोई उसकी वीडियो तस्वीर डाल रहा है कि थैंक्स आपने हमारी तारीफ़ की, हमारे बारे में बात कर दी, हम आपके फ़ैन हैं, तो ये ऐसे बेशरम लोग नीचे जाकर जो है वो कमेंट्स में अपना बुग्ज और अपने छोटे होने का सबूत देखते हैं। और इसी इंसान की मैं एक पोस्ट याद दिला रहा हूँ, आप में से कोई नहीं जानता, मैं इतना छोटा नहीं हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि एज नेशन हमारी बर्बादी का सबब क्या है। ओ भैया, किसी बात पर कोई राय हो सकती है, मैं वासे अभी खुलकर कह रहा हूँ, हम एज नेशन बर्बाद इसलिए कि हम हसद जलन में माला माल है, माशाल्लाह माला माल है। हमें अपने अंदर बेहतरी लाने के बजाय ये फिक्र होती है कि यार ये इतने बेहतर क्यों हैं, इनको इसकी बात क्यों लोग कोट कर रहे हैं, इसको कौन एडमायर कर रहा है, ये आदमी क्यों इसकी तारीफ कर रहा है, ये अगर एक टीम लेके इसका दोस्त कहीं जाता है बैंकॉक वगैरह तो वहाँ रॉबिन सिंह इससे क्या क्यों पूछ लेता है कि यार वो वासे हबीब को जानते हो, यार वो क्रिकेट कमाल जानता है भाई। तो बात ये है कि भैया तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है दुनिया में, तुम ये छोटी हरकतें कब तक करोगे भाई, तुम ये कमेंट लिख लिख के छोटी हरकतें कब तक करोगे, मतलब नीच लोगों। और फिर तुम्हारे ही बात देखो, अगर तुमने कभी ये प्रोग्राम सुन लिया, क्योंकि तुम जैसे लोग बड़े मीसनो होते हैं, छुप छुप के सुनते भी हैं लोगों को। मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा एक सोशल मीडिया पे, मतलब तुम कोई मशहूर तो हो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे तुमने एक बार डाला, मैं जो है वो अक्सर ग्रेट प्लेयर्स और लेजेंड्स से मिला हूँ, लेकिन ज़्यादातर से मिलकर मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि हमारे लोगों की तरबियत और जहनी मामलात अच्छे नहीं होते। अपना चेकअप क्यों नहीं करा रहा भाई तू बेशरम, तू उनसे बदतर है। मैंने ये बात भी तेरी इसी शो में कोट की थी, तेरा नाम लेके। आज तेरा नाम इसलिए नहीं ले रहा कि भाई तू मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, तुझे गैरत शर्म नहीं आती है। तू अगर पाकिस्तान के मीडिया में कभी तू रहा, कराची के मीडिया में, और तूने कराची करके अपनी जगह खत्म कर दी, तुझे कुछ आता जाता भी नहीं था मैन मैनेजमेंट का, तू सिर्फ लोगों की तस्वीरें छुपा के चुरा के अपने घर में रख के तूने ये कर लिया कि मेरे पास सारी तस्वीरें। उसके बाद भाई तू मैन मैनेजमेंट का आदमी है, तुझे क्रिकेट क्या आती है, तुझे क्या पता रेंज क्या होती है, तुझे क्या पता लेंथ और लाइन क्या होती है, स्विंग और सीम क्या होती है, तुझे क्या पता। वरना तू कहीं बैठ कर तू भी बात कर ले भाई, तू भी बात कर लेना। जब तू ये लिखता है कि एक्सपर्ट हैं ये
तो कहने की बात है कि भैया कोई अपनी तारीफ के लिए बेचारा मरा जा रहा है, अगर उसको हमने कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो तू इतना छोटा और बेगैरत आदमी है। अबे नीच, तू जो बात लिख रहा था फॉर्मर ग्रेड्स की, मैं कहता हूँ तू उनसे बदतर आदमी है। अल्लाह करे तू ये इंडिविजुअल क्लिप सुन ले, तुझे समझ आ जाएगा कि तू कौन है। क्योंकि तेरे जैसे लोग ना छुप छुप के, अबे तूने मुझे बोला था यूबीएल के ग्राउंड में तुम भी मेरे मैगजीन में कंट्रीब्यूट करो, तो पहले ये सोच तूने मुझे किस लायक समझा हुआ था। देखो यार, तुझे ये पता था ना मेरा बाप कौन है, तुझे पता था साहिब किताब है, 2 टके के तू आदमी, तुझे ये भी पता था मैं 6ठी क्लास से लिख रहा हूँ। बच्चों दे लोगों की चीजें लिख लिख के सिर्फ छापता है, तू पब्लिशर है, तेरा अपना क्या होता है लिखा हुआ। 2 कौड़ी के लोग होते हैं और मैं लानत भेजता हूँ उन जानने वालों पे जो ऐसे लोगों को प्रेज भी करते हैं। अबे कोई जानता भी नहीं है इसको। अच्छा, बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग ये जैसे वासे जिनका जिक्र कर रहा है, तो ये कोई नहीं, जिनके विनके क्या है यार, आप वैसे तो किसी को भी बुरा भला कह देते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ माँ की आंख करें। अरे नहीं, मैं तो एल पे मार जानने वाला है क्या हमारा? मैं तो सीधी सी बात करता हूँ भैया कि अगर हमारा कंटेंट अच्छा, मैं मुंह से कह रहा हूँ यार, हमारी नेशन का फिलॉ बता रहा हूँ तुम लोगों को कि यहाँ बेशर्मी बेहयाई है, लोग इतने डेस्परेट हसद में है। अबे हमारा वास्ता भी नहीं, मैं मुंह ना लगाऊं भाई। हर इंसान के पास, मैं तुम्हें आज बताता हूँ भाई, जहां से भी सुन रहे हो, हर अरे मेरा, मैं काट दूंगा इसका, मुझे मिल गया तो ये 2 कौड़ी का आदमी में से क्रिकेट पे लेके 15 लेके बैठ जाऊंगा। क्रिकेट वाला तो आदमी है नहीं, वो क्रिकेट वाला आदमी तो है नहीं। 2 टके का आदमी तू, चुपके बातें करने वाला। मैं इसीलिए खुला बोलता हूं, दरख्त के कोने पे तू चिपक के तस्वीर खिंचवा रहा था, मैं वही समझ गया था तू किस लेवल का आदमी है। तुझे तस्वीर खिंचवाने में जितनी बेचैनी हो रही थी, देखो यार, क्या बताऊं यार तुझे। एक तकरीब में कुछ साल पहले, मेरा तो सीधा सा मुद्दा ये होता है कि यार आपको अच्छा नहीं लगता, नहीं देखे। थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा मगर ये कि अगर हम पे दुकान खोलेगा आदमी तो फिर यार हम तो पूरी दुकान ही खा जाएंगे, फिर हम तो दुकान भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा मुद्दा, साफ बात करता हूँ, देखो और बातों में आप लोग इख्तिलाफ करो, कोई माहौल बनाओ किसी जगह का, इख्तिलाफ करो। मैंने ज्यादा बात, मेरे मुंह से तो कुछ निकला भी नहीं। हमने कहा यार हम खेल के लोग हैं, लेकिन साफ बात कह रहा हूँ भाई, मैं इस वक्त भाई माजरत के साथ जो बाहर से देख रहा है, कोई वीपीएन से देख रहा है, मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ। ये 2 लाइनें मैं यहाँ के अच्छे लड़के लड़कियों से कह रहा हूँ, बच्चे बच्चियों से। बुजुर्ग तो समझदार होते हैं, उनसे तो हम सीख सकते हैं, हमारी वाली तरबियत तो है नहीं, लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ कि यकीन करो एज नेशन हम बदतर हैं। इसलिए बदतर है कि ये वाली सोचें पलती हैं, ये जो हमारी कंबाइन सोचें हैं ना, टांग खींचना और हसद। अबे कभी बैठकर चाय नहीं पी जिसके साथ, वो बगैरत हमारे नाम पर जाकर कमेंट कर रहा है। यार 2 कौड़ी का आदमी तू, जिनके लिए लिख रहा था ना एक दफा, मेरे पास इतना बड़ा दिल था, मैंने तेरे नाम से राशन तो नहीं ले रहा, हाँ ले रहा होगा, हमारे नाम पे तो बड़े बड़े राशन ले रहे कि चलो आज कोई हालात खराब है तो किसी चीज को मैनिपुलेट करते हैं और हम जो है वो इनके नाम पे राशन ले लें, ठीक है, क्योंकि मशहूर है। अच्छा, बात मशहूरी की नहीं होती, बात ये होती है कि ये कर करके तो कर लोगे, आज जो थोड़े दिन के बाद जब क्रिकेट बतानी पड़ेगी तो क्या बताओगे? क्रिकेट क्या बताओगे? सॉरी मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह। आग लगाने वाले तो बहुत सारे में है, ठीक है, आप मजे ले आदमी, कोई बात नहीं, हम भी मजे लेते हैं बिल्कुल। मगर ये मैं आपको बताऊं कि आज जो सबसे मोटा सवाल हुआ, एक जगह पे पकड़ा गया मैं यार, वो अब लोगों को तो लगता ही ना, जिनका वासे जिक्र कर रहे हैं उनका क्रिकेट धंधा है उनके लिए, तस्वीरें चोरी की हुई है यार, उनके लिए क्रिकेट धंधा है, जबकि हमारे लिए नहीं है। क्रिकेट पैशन है भाई हमारे लिए। आज एक जो मोटा सवाल मुझसे बोले यार, तो माइक हैसन आ गया, इससे आती बाबर रिजवान और शाहीन और क्या नाम है, एक 2-3-4 लोगों को बिठा दिया उसने, तो आप इस पे क्या समझते हैं? मैंने बोला यार माइक हैसन ने ये तो बता दिया कि उसके पास इख्तियारात बहुत हैं, बाबर रिजवान शाहीन बैठ गए, ठीक है, मगर उसका असल काम ये नहीं है किसी को बिठा देना, उसका असल काम है टीम को मोमेंटम देना, टीम को पॉजिटिव वाइब्स देना, लोगों को बताना कि नहीं यार टीम जीतने के काबिल है। तो मैंने बोला ये 2 सीरीज हैं, पता चल जाएगा आपको, उसके बाद एशिया कप आपने खेलना है, तो साउथ अफ्रीका और फिर क्योंकि 3 ओडीआई वहां पर है, 3 T20 है, 3 आपने बांग्लादेश के खिलाफ खेलने हैं, तो यहाँ पर माइक हैसन का पता चल जाएगा। रेड बॉल में आपका नसीब अगर लग गया, आप सही आदमी मिल गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो कम से कम खेल को प्रमोट करेगा, जो खेल को प्रमोट, इसको नहीं, लड़कों को नहीं, किसी के मामू ताया फूफा के बच्चे को नहीं, खेल को जो प्रमोट करेगा, जो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, जो टीम के लिए काम करेगा, तो रेड बॉल में भी आपकी टीम खड़े करने के लिए लोग हैं आपके पास, सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। तो रेड बॉल में तो माइक हैसन है आपके पास है, इसके ऊपर अगर आपने वही गेम खेला जो आप बाकी पाकिस्तानी कोचेज जो रहे हैं उनके ऊपर वो गेम खेलते हुए आए, तो मैंने बोला बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये हैसन का फैसला नहीं है,
ये फैसला बाबर आजम को खुद ले लेना चाहिए था, यार मेरी परफॉर्मेंस नहीं, मुझे बैठ जाना चाहिए, बच्चों को मौका। यही रिजवान का, यही शाहीन का, यही अगर हारिस है टीम के अंदर तो उनको क्यों जुगाड़ अब लगे? मैं जरा मेन बात पे आ जाऊं, ये जो लोग हैं, हाँ। जो फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं भाई, ये चुपके चुपके आप खबरें दे रहे हो, लोग आपके नाम से जराए कर करके बोल रहे हैं कि ये कल का पीएसएल का फाइनल। यार आप जो है मतलब पीएसएल के फाइनल को अगर महफिलों में बैठकर भी फिक्स करार दे रहे हो तो लानत है यार। देखिए मैं आपको बताऊं, एक पहले आप लोग इधर चलते थे, अभी आपको पता है कि एक माहौल अलग बना हुआ है। पहले आप लोग कहते थे आईपीएल फिक्स हो रही है। यार भाई क्रिकेट हो रही है, उसमें प्रॉपर तरीके से पैसा इंक्लूड हुआ हुआ है, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, अबे वहाँ की DC बड़ी इकोनॉमी है, वहां पर अपने हिसाब से आते हैं। जिस मैच में बाहर हुआ है उसमें तो लोग कह रहे हैं भाई कसम खुदा की, अबे कसमें खा के, अबे मैंने पागल हो रहे हो तुम, बताओ छक्का फिक्स नहीं है? यार हर बात कर लिया करो, ये अबे खेल में ना बगैर देखे एक तो पता कुछ भैया, नहीं है, एक तो- फिक्स ना कहा करो। सिर्फ देखो- एक मैच था वो कराची वाला, वो जो एकदम हार गए, तो उसपे इंटेंट पे हुआ था, कोई किसी से नाराज है या नहीं है। मतलब यार क्रिकेट होती है, ये लोग चांस लेते हैं कि हम क्यों सिंगल डबल पे जाए, मारे। नहीं, असल में ये बात सेल हो जाती है, समझे नहीं, फिक्स हाँ, है। अब ये बगैर इसको जाने पे तमाशा सेल हो बना- जाती है। ये इसकी जुगत बनाते हैं लोग, इस पे रील बनाते हैं, इस पे तमाशा बनाते हैं लोग, साथ में इमाद वसीम को जोड़ेंगे, किसी और का क्लिप आ गया होगा इस हवाले से उसको जोड़ेंगे और ये जाहिर करने की कोशिश करेंगे हाँ। नहीं यार, ये 4-4 5-5 छक्के जो मार रहे हैं, पागल है क्या ये? सही बात। ये कैसे मान लेंगे? अगर पिछले गेमों में नहीं मारे इस गेम में मान लेंगे? हाँ। अबे फिक्स इस तरह फिक्स होता है कि अगर 6 रन चाहिए तो 4 रन बनाओ, 4 रन चाहिए तो 2 रन बनाओ। मतलब इस तरह से आप गेम लेके चलोगे, पागल बनने वाली बात है। देखिए मुझे भी एक जगह एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कल मैच चल रहा था और उसने बताया कि यार वो नाम कोट नहीं करूंगा, उन्होंने बताया कि वसीम अकरम से किसी ने पूछा वहां पर यूनुस खान के फेवर में आ गए। नहीं वो किसी ने पूछा वसीम भाई कौन जीत रहा है, तो उन्होंने बोला कोयटा। अब जो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि यार अब आप इसको रिवर्स कर लीजिए। हाँ तो अब मैं इसको तमाशा बना लूं कि मैं अगर रिवर्स करूंगा तो ये लाहौर जीत रहा होगा? नहीं यार ऐसा नहीं है। नहीं उस नहीं, एक गेम ने घंटे बताया- की उस बात है, गेम ने हमने बताया- पहले से बोला, मैंने कहा मैंने टेक्निकल पॉइंट से फहीम नहीं बोला, मेरा अशरफ दिल ने तो बोल रहा था अच्छा कि चलो मैं कोयटा मान को लेता मारेगी हूं, लोग, फहीम अशरफ ने छक्का पड़वाया, मोमेंटम है उनके साथ। मगर क्या फहीम अशरफ ने डेलिबरेटली वहां बॉल करी? चलो हो गई, अशरफ बॉलर ही इतना है यार। Deliberately अगर फहीम ball- अशरफ कोई नहीं, चीज नहीं। होता, वो इतनी पर्चियों सिफारिशों के बाद पाकिस्तान का परमानेंट मेंबर नहीं रहा। ठीक है, 2 सवाल है, एक तो ये कि बाहर बॉल, दूसरा ये कि आखिरी ओवर। ठीक है, 2 सवाल हो गए, मगर ये तीसरा जो सवाल जिसका जवाब सिकंदर रजा दे रहे हैं, छक्का मार के, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि वो छक्का मार देगा? बॉल भी हो गई, आखिरी ओवर भी मान लिया मैंने, मगर छक्का कैसे एक्सपेक्ट करो? वो छक्का मार सकता था वो? नहीं, मगर छक्का मारा उसने, क्योंकि उसने मारना था छक्का। वो खेलता ही इसी तरह है आखिरी ओवर में। कमाल हो गया, फिक्स करने के लिए सब्सटेंस चाहिए होता है भाई, वो है नहीं। भैया आपने किसी चीज के मजे तो ले सकते हो आप, मगर जब आपको कहा जाएगा जरा डिलीवर करना, जरा देना, जरा इक्वेशन कैसे हुआ ये, वहां फेल है घंटा, वहां पे आपके पास कुछ नहीं, जुगत है, तफरी है, मजाक है और कुछ नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ इन चीजों को देखना चाहिए। बहरहाल माइक हेसन पे अब जिम्मेदारी बड़ी है, मगर आज बहुत बड़ी है। आज क्योंकि आज रवि शास्त्री की सालगिरह है और कल उनसे रिलेटेड एक स्टोरी मार्केट के अंदर जो आज सुबह ही प्रिंट हुई और ये कहा गया कि विराट कोहली आखिरी दफा जब रवि शास्त्री से मिले तो विराट कोहली ने रवि शास्त्री को बता दिया था। नहीं यार सुन लें आप मेरी बात, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं मैं आपको। उस पूरी लाइनिंग जो पैराग्राफ है इंटरव्यू का रवि शास्त्री का, उसमें जहां पर बताने वाली बात है वहां रवि शास्त्री ने कह दिया कि यार कुछ ऐसी पर्सनल डिस्कशन थी कि जो मैं रिवील नहीं कर सकता। सही बात है। ठीक है, अब विराट कोहली की अफादियत तो दुनिया बता रही है, अफादियत थोड़ी जाननी है कोई यार, अफादियत नहीं जाननी। जो विराट कोहली ने बताया वो रवि शास्त्री ने बताने से इनकार किया, क्यों? कि वो कॉन्फिडेंशियल था। विराट कोहली ने वो कुछ बताया ही नहीं, उनको बताया ही नहीं ना यार। वो तो सिर्फ गुडविल जेस्चर के तौर पे मिलने गया विराट कोहली उनसे। रिटायरमेंट से 1 हफ्ते पहले अगर उनकी मुलाकात हुई तो विराट कोहली सिर्फ बताने गया था, उनको बताने गया था और वही कुछ उन्होंने अपने इंटरव्यू में बता दिया। तो रवि शास्त्री भी नहीं जानते इस बात को। मैं नहीं समझता कि विराट कोहली ने शायद ऐसा कोई मिसफायर किया होगा कि उन्होंने रवि शास्त्री को इस हवाले से अपने साथ किया होगा कि यार रवि भाई देखे, मैं रवि भाई कुछ नहीं कर सकते। रवि भाई जिस तरह अपना टेन्योर करके बाहर हुए, एक कामयाब कोच जिसको दोबारा विराट कोहली के साथ उनकी बड़ी अच्छी बनती थी और बनती जरूर थी, उन्होंने मगर विराट कोहली इंडिया की टेस्ट क्रिकेट को एटलीस्ट जरूर बहुत तब्दील जो कुछ उन्होंने उनके इंटरव्यू में है वो विराट कोहली की अफादियत तो जरूर है, मगर विराट कोहली से रिलेटेड ऐसा कोई भी शुबा या शायबा नहीं है उसके अंदर के जिसमें वो ये कह रहे होंगे नहीं यार बैटिंग फॉर्म पे वो बोले एज कमेंटेटर उनकी बोले, बाकी लेकिन जो वो सवालात हैं क्रिकेट, उनका क्रिकेटिंग ब्रेन, उनका सेंस, उनका
कंट्रीब्यूशन, उस पर कभी भी गलत बात नहीं करते। देखिए मैं आपको अच्छा बता वो रहा तो हूं, जब आपके- गोरे आपको बता रहे हैं, आपके सिलेक्टर के पास जवाब नहीं था, उसने ये कह के टाल दिया रोहित और विराट कोहली के नाम को कि यार हम नई साइकिल की तरफ जा रहे हैं तो नए लड़के लेके जा रहे हैं, खत्म हो गई बात। एंड हो गई थी। अजीत अगरकर ने भी फेल लिया था पकड़ के। यही ऐसा ही कुछ गौतम गंभीर कह चुके थे, मगर अब गौतम गंभीर पर बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको सलाम करने वाले बच्चे मिल गए सारे। ठीक है, अब कोई ऐसा नहीं है जो अकड़ फूं करके चलेगा, सिवाय बुमराह के। शामिर है नहीं, सिराज उनके अंडर आ जाता है, सिराज उनकी मानेगा बिल्कुल ही। ठीक है, मगर ब्रेकिंग न्यूज, क्या आ गए ब्रेकिंग न्यूज? आमिर पे शुभ हो रहा है? है, आमिर पे शक का इजहार किया जा रहा है। नहीं, मुझे तो फिर हारिस पे भी करना पड़ेगा। अमेरिका वाले में। आमिर पे कर रहे, आमिर पे कह रहे हैं कि कल पीएसएल का फाइनल में आमिर ने कोई हैंकी पैंकी, क्योंकि एक आदमी निकल गया था ना स्पॉट फिक्सिंग में, लोग शक का इजहार कर रहे हैं भाई। अभी ये पूरी खबर देखनी पड़ेगी। लाहौर की जीत पे दाग नहीं लगने चाहिए। हाँ, देखिए यार, लाहौर वो- की जीत पे बुरी बात है यार, क्योंकि लाहौर उन्होंने मारा यार लाहौर- आपके ओवरसीज प्लेयर जो आपकी ग्राउंड्स में आके चार चांद लगा रहे हैं, कुशल और सिकंदर रजा। हाँ। जितना भी मजाक करें आप, सिकंदर रजा से तफरी है, क्योंकि हमारे यहीं से गया हुआ है वो सियालकोट से। नहीं, मगर ये खैर हो गई। लाहौर की जीत लेकिन पे ये है कि भाई ये कहानी ये वाली ना चलाओ यार, और मारा है उन्होंने बड़ा कंफर्म। उसी ओवर में आमिर ने 2 बड़ी पक्की अच्छी यॉर्कर्स मारी जो बीट भी हुई है, लेकिन फिर जब पिटाई लगी है तो पिटाई लगी है यार। ये कौन सा मजाक कर रहे हो? मगर मैं आपको मैं आमिर को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उनकी जीत को कंट्रोवर्शियल नहीं करो भैया। लेकिन अब आमिर जो है ना, अब आमिर मेहनत से क्रिकेट ही खेल रहा होता है यार, बाकी अल्लाह को पता है, हमें नहीं। आमिर का फोकस कुछ और है। और हम क्या है इसका फोकस? कह रहे हैं पहले ये T20 वर्ल्ड कप में आ गया, हिमात को लेके पैकेज आ गया, ये पूरा वहाब रियाज ने डाल दिया। वहाब को इन्होंने एक जगह प्रोग्राम दिलवाया अपने साथ, वहाब ने इनको टीम में डाल दिया। मुझसे पूछे अबे यही होता है या यही होता है, सेटिंग के लोगों को ले आके बिठा लो, इसलिए हर चीज बर्बादी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अबे भाई जिसकी नजर है, जिसमें शार्पनेस है, वो बताएगा ना क्या हो रहा है। आमिर असल में देखिए यार, एक तो किसी को सुनकर बोलने वाला को एक हद तक ही बता लेगा। लाहौर की जीत को मैं इसलिए दागदार नहीं होने दूंगा कि इस पे शाहीन ने इस जीत के बाद आंखें दिखाई हैं। आंखें दिखाई हैं, उसने बता दिया मैं। और आंखें जब दिखाई उसने, तो शोएब भाई को ख्याल आ गया कि 140 का सिर्फ नहीं। अबे शोएब भाई माफ कर दे यार, 140 डेमियन मार्टिन से बाहर आ जाए, रिकी पॉन्टिंग से बाहर आ जाए। 140 की बॉल आपको टीवी पर भी तेज लगती है। आप करते थे भाई, आपकी उस बात पे कोई शुबह नहीं, बॉल आपकी बहुत तेज होती है, क्योंकि आपका टारगेट था तोड़ दो। ये आपको भी पता है यार, ये नहाल है, आप सिखा के आप रुस्वा हो जाएंगे, फिर ये पीछे छुपेंगे। हमें तो शोएब अख्तर ने तेज ही नहीं किया, फिर क्या होगा भाई? ये जितने तेज हो जाए ये पिटेंगे इतने। जब ये लड़के तेज नहीं थे ना, वो लेंथ में एग्रेशन होती है ना शोएब भाई, तो इनका जस्ट बैक ऑफ अ गुड लेंथ वाला बॉल ही फारेंगे। शोएब भाई जब ये लड़के तेज थे, जब आपने तेज करना था, अब ये तेज भी नहीं रहे। ठीक है ना, ना गेम बनाने में, ना ग्रुप बनाने में, ठीक है, और ना ही सेटिंग बनाने में, उसमें भी तेज नहीं रहे। इनकी सेटिंग अब खत्म हो रही है। खत्म इसलिए हो रही है कि लोगों ने इनको दे दिया जो कुछ देना था। ठीक है, अब लोगों ने मुझे ये भी कहा कि यार बाबर, रिजवान और शाहीन ये लोग अगर कुछ लोगों ने खामखाई घर बैठ के जो है कोयटा को विनर, अबे कोई दुश्मनी है बेचारे कलंदर से? कोयटा के लिए एक गाना अच्छा अच्छी टीम खेली उनकी, जेल होकर यार। अबरार उल हक को ही कहते थे काए काए कोयटा, वही गा लेता अबरारी। ठीक है यार, अब वैसे कोटा अच्छा खेली, फाइनल तक गए, मुबारक उनकी मैन मैनेजमेंट, सारे लोगों को सरफराज, लाहौर के जीतने में जहां साउथ शकील को, लेकिन साउथ शकील देखो बड़ा मैच था ना, तुम्हारे सारे अपने रन चले गए। नहीं तुम्हें रन करने थे फाइनल में भाई। भैया लाहौर के जीतने में जहां सिकंदर रजा का हाथ है, वहीं अबरार उल हक का नच पंजाबन है। मैं आपको बता दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। लोग बैठे हुए थे, खड़े ही नहीं हो रहे थे। बिल्कुल सही बात, नच पंजाबन किया, ऐसी की तैसी हो गई, लाहौर खड़ा हो गया। आरसीबी का बड़ा मैच है, आरसीबी टॉप 2 में फिनिश करेगा, तो फिर संजीव साहब को मुझे पता है डर क्या लग रहा है, पंत इन्हीं को ना फोड़ दे। आप बड़ा पंत कर रहे हैं ना, थोड़ा मैंने कहा इस पे भी आ जाओ। बड़ा मैच है, विराट कोहली, ऋषभ पंत, मैच बड़ा है, और टॉप 2 डिसाइड होगा आरसीबी का। टॉप 2 में जाने से फायदा जरूर रहता है भाई, टेक्निकली ये जो क्वालिफायर्स का गेम होता है, ये मैं आपको बता। बहरहाल ये जो स्क्वाड है इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये जो बहरहाल अभी इनके मैचेस शुरू हो तो जब भी बात करेंगे, इससे पहले तो बात कल देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।